पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में जो है वो किया था। कोई फंक्शन 1 और ऑन टू कैसे जो है प्रूव किया जाता है या कैसे होता है उस बारे में कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 12th की। तो चार क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन उसके हो चुके थे। तो तीसरा क्वेश्चन है उसी में एक्सरसाइज 1.2 में कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज दिस फंक्शन 1 और ऑन टू, ये उसमें क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कि जो इंटीजर है ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो रखनी। तो हम क्या करते हैं अब ये फंक्शन है रियल टू रियल, सारे रियल नंबर लिखे हुए हैं डोमेन में और सभी रियल नंबर है को डोमेन में। तो हम 2 रियल नंबर ले लेते हैं। 3.2 इज ए रियल नंबर, 3.9 अगेन ए रियल नंबर। इफ वी पुट 3.2 ओवर हियर और इमेज ऑफ 3 पॉइंट विल बी 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होगा यहाँ तक। सिमिलरली 3.9 इज आल्सो 3। आप बीच में भी ले सकते हैं कोई 3.2, 3.25 जो भी। तो इसकी इमेज भी 3, इसकी इमेज भी 3, लेकिन ये दोनों जो नंबर जो है वो डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, दिस मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1, इट इज मैनी 1। ऑन टू की बात करेंगे। ऑन टू में क्या होता है कि क्या यहाँ कोई फालतू नंबर है जिसकी कोई परी इमेज ना हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जिसकी कोई परी इमेज नहीं है। हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 4.1 कि यहाँ पर 4.1 भी है क्योंकि ये रियल नंबर होता है, लेकिन 4.1 कभी भी नहीं बनेगा इस फंक्शन के तहत। इस फंक्शन के तहत तो यहाँ सिर्फ इंटीजर बनेंगे, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, लेकिन 4.1 नहीं बनेगा। तो 4.1, 4.2, 4.3 जितने भी आप नंबर, तो 4.1 इज ए रियल नंबर इन को डोमेन विच हैज नो प्री इमेज, सो इट इज एक्स्ट्रा। तो इट मीन्स एफ इज नॉट ऑन टू आल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट क्या मॉडुलस फंक्शन एक्स, इज इट 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो हम चेक करते हैं, ये भी रियल टू रियल दिया हुआ है जो हमारे सेट हैं, डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। जब भी आप 1 ऑन टू करें तो ध्यान देंगे सेट्स पे, ये सेट्स पे डिपेंड करेगा कि होगा या नहीं होगा। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि यदि हम इस फंक्शन के तहत 1 की वैल्यू निकालें तो वो भी 1 आती है और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 आएगी। तो 1 एंड -1 बोथ हैव सेम इमेजेस, दैट इज एफ इज नॉट 1। ऑन टू की बात करें तो हमें ये चेक करना है क्या यहाँ कोई ऐसा नंबर है जिसकी कोई पर इमेज नहीं है। तो क्या है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर, जितने यहाँ नेगेटिव रियल नंबर है सारे ही फालतू हैं, वो कभी भी नहीं बनेंगे क्योंकि इमेज तो क्या आएगी हमेशा, वो तो पॉजिटिव नंबर ही आएगी। तो जो पॉजिटिव नंबर है उनकी इमेजेस तो हैं, पर इमेजेस तो हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स तो सारे ही फालतू हैं और दिस मीन्स एफ इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। 3 ही इसके उत्तर आने हैं, या तो 1 या 0 या -1 कब आना है। इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स विल बी 1, इफ इट इज 0 देन वैल्यू ऑफ f0 विल बी 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 देन एफ एक्स विल बी -1। इज इट 1? तो हमने वैल्यू लिखी है कि यदि हम f2 कैलकुलेट करें, 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए आंसर आएगा 1। और f3 भी कितना आएगा, 3 भी 0 से बड़ा है, वो भी 1। तो आप f4 ले लें, कितने भी ले लें, कोई भी पॉजिटिव नंबर 2 लिख दें, यहाँ सबका 1 बनेगा। इट मीन्स ये मैनी 1 फंक्शन हुआ, इसकी इमेज भी 1, इसकी इमेज भी 1 और ये नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट 1। ऑन टू की बात करते हैं कि ऑन टू में क्या यहाँ कोई नंबर है एक्स्ट्रा जिसकी पर इमेज नहीं है। तो यहाँ तो केवल 3 ही ऐसे नंबर है जिनकी इमेजेज हैं, या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा या -1 बनेगा। बाकी सारे नंबर क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 0 एंड -1 इन द को डोमेन हैव नो पर इमेज, जिस किसी की कोई पर इमेज ही नहीं है, सारे फालतू हैं, एंड दिस मीन्स इट इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फ्रॉम रियल टू रियल, क्या ये 1 ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 ऑन टू दोनों, ये जो इसमें क्वालिटीज है दोनों है। कैसे, हमने 1 चेक करके दिखाया है। 1 कैसे चेक करते हैं, पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था हमने इसका, कि इनका सबका पैटर्न एक ही है। क्या करते हैं हम, यहाँ से 2 नंबर ले लेते हैं, तो लेट x1 x2 आर 2 रियल नंबर्स, आप लिख सकते हैं यहाँ इन डोमेन, बिलोंग टू रियल नंबर इन डोमेन, क्योंकि ये भी रियल है ये भी रियल है, तो कहाँ से लिए, ये क्लियर करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमने डोमेन से लिए हैं।
और ये कैसे लिए हैं कि दोनों की जो इमेज है वो एक ही आती है, सेम आती है, इक्वल लगा दिया हमने जी। यदि ये संभव है फिर तो ये मैनी वन फंक्शन है, और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये 1 1 है। तो फिर चेक किया हमने कैसे, f(x1) यहाँ से निकाला, ये आएगा 3 - 4x1, f(x2) भी यहीं से कैलकुलेट किया 3 - 4x2, और करने के बाद क्या निकल के आता है कि x1 = x2। यानी ये तभी पॉसिबल है जब ये जो नंबर हमने माने थे वो सेम नंबर है, ये डिफरेंट नंबर नहीं है। यदि ये नंबर डिफरेंट होगा तो फिर ये सेम नहीं हो सकता, ये डिफरेंट ही आएगा, और इट मीन्स दिस फंक्शन विल बी ए 1 1 फंक्शन, सभी की डिस्टिंक्ट इमेजेस आएंगी। इज इट ऑन टू, तो ऑन टू में हमें ये चेक करना है क्या यहाँ कोई फालतू है, तो हमने एक नंबर लिया है वहां से कोडोमेन से, लेट y इज ए रियल नंबर इन द कोडोमेन एंड y इज इक्वल टू fx, और ये मान लिया अपनी तरफ से यहाँ जो y है वो किससे बनता है, x से बनता है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा x कोई है भी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, हमने fx की वैल्यू रखी 3 - 4x इज इक्वल टू y, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, x की, ये आई वैल्यू। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रियल नंबर होगा। तो 3 रियल है, y रियल है, ये लिखा y इज रियल, 4 भी रियल है, तो 3 - y डिवाइडेड बाई 4 कैसा नंबर आएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर तो यहाँ सारे लिखे हुए हैं, इसका मतलब जो हमने x ये एज्यूम किया था वो सही है, वो है यहाँ पर, उसका एक्सिस्टेंस है। तो आगे हमने लिखा विच इज ए रियल नंबर, सो ईच y इन द कोडोमेन, कि कोडोमेन में हर एक y के लिए दे हैज ए x इन डोमेन, सो f इज ऑन टू आल्सो। थर्ड जो एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस पर डिपेंड करती है, ये इस पर बेस्ड है। कंपोजिशन का हिंदी में शब्द शायद संयुक्त होता है, कि दो फंक्शंस को संयुक्त करना, उनके प्रभाव को दोनों के संयुक्त प्रभाव के बराबर कर देना। जैसे लिखा हुआ है कि f(x) इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट A टू सेट B and gx is another function from set B to set C, then composition of these, both these f and g, it is written as g composite f, and it will be given by कि g composite f applied on x will be equal to, कि g जो फंक्शन है वो हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले फंक्शन अंदर वाला ये जो फंक्शन है f, पहले ये x पे अप्लाई होगा, जो भी आपका आंसर आए उस पर फिर हम g अप्लाई करेंगे, तो इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसको हम सामान्य भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि मान लिया आपको सामान स्थान A से स्थान C को ले जाना है, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट है पहले वो B पे लेके जाता है, फिर B से ट्रांसपोर्ट उसको लेके जाता है C पे। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि ये B वाला बीच में मामला ही ना रहे, सीधा A to C ही पहुंच जाए, कि आपकी डिलीवरी सीधी C को हो जाए, यानी जो आप चाहते हैं वो हो जाए, ये B का रोल ही बीच में ख़त्म हो जाए। या यूं कह सकते हैं हम कि ये जो दो थे, ये दो व्हीकल थे, ये व्हीकल और व्हीकल, इन दोनों के इक्वल काम करे ये तीसरा। तो वो यहाँ भी यही है कि यहाँ पर दो फंक्शन हैं, पहले हम f(x) लगाएंगे, फिर हम g(x) लगाएंगे, एक रिजल्ट आएगा। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन हम डिवाइस करें, ऐसा फंक्शन जो है वो बनाएं कि हम सीधा यहाँ से जो पहले यहाँ ये आता है, मान लिया कि यहाँ 2 का यहाँ जाके 8 बनता है और बीच में 4 बनता है, 2 का पहले 4 बनता है, 4 का फिर 8। तो एक ऐसा फंक्शन डिवाइस करें कि 2 का सीधा ही जो है वो 8 बना दे, तो वो जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ f एंड g। सिंपल है, इसमें क्वेश्चंस भी सिंपल ही हैं, हमें सिर्फ फंक्शन अप्लाई करने हैं। 9वीं से हम फंक्शन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बस फ़र्क क्या, ध्यान क्या रखना है कि यदि लिखा हुआ है GOF, तो ये जो इधर फंक्शन है ये पहले अप्लाई करना है, फिर जो आंसर आए उस पर ही अप्लाई। यदि इसको उल्टा कर दें f ऑफ g, f कंपोजिट g, तो पहले g अप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा उस पर फिर f अप्लाई होगा। तो सिर्फ ये बात है, बाकी तो फंक्शंस की एप्लीकेशन हम सभी को आती हैं। तो एक्सरसाइज 1.3, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। इमेजेस भी दी हुई हैं कि 1 की जो इमेज है वो 2 है, 3 की 5 है, 4 की 1 है, और g जो है वो अनदर फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है g, वो इस सेट पे लगता है 1 to 5 पे,
और क्या बनाता है 1 का भी 3, 2 का भी 3 और 5 का 1। तो ये कहता है जी कंपोजिट एफ कैलकुलेट कीजिए। तो जी कंपोजिट एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें, क्योंकि एफ कैलकुलेट करना है और एफ इस फंक्शन पे लगना है, इस सेट पे लगना है। सेट में 3 एलिमेंट हैं और ये फंक्शन है, तो इन तीनों की इमेज हमें बतानी पड़ेगी। तो 1, 2 और 3 इनकी इमेज कैसे, जैसे जी कंपोजिट एफ कैलकुलेट करते हैं तो जी बाद में होगा, पहले F1 आएगा। अब F1 यहां से देखें, F1 है 2, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 G2। अब G2 कितना है, G2 2 का बनता है 3, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3। G कंपोजिट F2, तो G जो है वो बाद में अप्लाई होगा, पहले अप्लाई होगा F ऑन 2। अब F2 पे देखिए ये फंक्शन है F, ये तो 3 है 1 3 4, ये है 1 3 4, तो F3 निकालना है। क्या है F3? F3 है जी 5, यानी अंदर वाला जो नंबर है आपका ये बनेगा 5, G5। अब 5 पे G लगाइए, 5 का दिया हुआ 1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1। थर्ड है G कंपोजिट F4, मतलब 4 की इमेज, तो G तो खैर बाद में, पहले आप बताइए F4 कितना है। F4 ये दिया हुआ है, F4 इज 1, तो ये अंदर हमारा आ जाएगा 1, G1। अब G पे आइए 1 की इमेज दी हुई है 3, तो आंसर आएगा 3। यदि ये उल्टा हो जाए F कंपोजिट G तो फिर अलग आएंगे, खैर वो तो फिर यहाँ ये सेट भी छोटा है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या है कि रियल टू रियल उसने कहा कि प्रूव कीजिए F प्लस G कंपोजिट H विल बी इक्वल टू F कंपोजिट H प्लस G कंपोजिट F, यानी कि जो ये प्लस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रूव करके दिखाइए। तो हमने क्या किया, ये रियल टू रियल फंक्शन सेट दिए हुए हैं कि डोमेन भी रियल, को डोमेन भी रियल। तो हमने कहा कि लेट x इज एनी रियल नंबर, देन F प्लस G कंपोजिट H अप्लाइड ऑन x। तो हमें पता है कि पहले ये लगेगा फंक्शन h, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि F प्लस G सबसे पहले लिखा हुआ है hx। फिर क्या किया, hx को हम hx ही मान लेते हैं। अब इस पे कौन अप्लाई होगा, F अप्लाइड ऑन hx, यानी ये F कंपोजिट hx और प्लस G कंपोजिट fx। जब कोई नंबर हमें एक्चुअली पता लग जाए, सेटों में दे दिया जाए, तो hx की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर वो F अप्लाइड ऑन दैट फंक्शन बन जाएगा। फिलहाल क्योंकि हम स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं दिया, तो hx को हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, तो ये कंपोजिशन हो जाएगा 2 फंक्शंस का, F कंपोजिट hx। और इसी प्रकार सेकंड पार्ट इसका प्रोडक्ट का है, सेम है, जहाँ प्लस है वहाँ जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, fx एक फंक्शन है मॉडुलस x, gx अनदर फंक्शन है मॉडुलस 5x माइनस 2। तो आपको इसको g कंपोजिट f और f कंपोजिट g दोनों निकाल के बताने क्या आएंगे। तो हमने पहले निकाला g कंपोजिट f, तो कौन फंक्शन पहले f लगेगा, तो g अप्लाइड ऑन fx। अब fx की वैल्यू ऊपर दी हुई है, इसलिए जो अंदर है वो नंबर आ जाएगा मॉडुलस x। अब ये मॉडुलस x कहाँ रखना है, अब इस पे g लगाइए आप। g जो फंक्शन हमारा ये, उसमें x की जगह मॉडुलस x रख देना है। तो ये फंक्शन है, इसमें a की जगह x, यहाँ पर, वहाँ पर क्या रख दिया हमने, वहाँ पर रख दिया जी हमारा मॉडुलस x। यानी कि जो g फंक्शन है, g फंक्शन में ये हमारा g है, सारा एज इट इज आएगा, सिर्फ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर ये मॉडुलस x हो जाएगा। तो ये g कंपोजिट fx, सिंपल से ही। f कंपोजिट gx में क्या होगा, पहले gx निकालेंगे, अब f बाद में लगेगा। अब gx ये दिया हुआ है क्या, मॉडुलस 5x माइनस 2। अब ये मॉडुलस 5x माइनस 2 किस में रखेंगे, f में। f में क्या रखेंगे कि ये फंक्शन है, मॉडुलस के अंदर वो नंबर रख देना जो यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना नंबर है, यहाँ पर है मॉडुलस 5x माइनस 2। अब ये डबल मॉडुलस लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं, तो सिंपली आप, क्योंकि इम्पैक्ट तो इस अंदर वाले मॉडुलस फंक्शन का ही पड़ेगा,
तो 5x माइनस टू मॉडुलस एज इट इज, ये छोड़ना चाहें आप ये भी छोड़ सकते हैं, तो 5x माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये f(x) है, कोई फंक्शन है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो लिखा हुआ है आपकी डेफिनेशन में, उसमें कई बार कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है बच्चों को। साथ में दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें जो है वो कंफ्यूज कर देती हैं भाई, किसी किसी में ये लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता, कारण क्या है। तो दरअसल आप देखेंगे कि ये एक रैशनल फंक्शन है, यदि कहीं इसमें नीचे ये 0 हो जाता है, नीचे 0, तो डिवीजन बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगी, और इसका मतलब ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जो फंक्शन को बनाने वाला था उसको कोई ये कह सकता है कि आपने तो फंक्शन ही गलत बनाया हुआ है, ये तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इफ x इज इक्वल टू। तो सिर्फ ये एक डेफिनेशन से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि x को यदि आप 3/2 यहाँ रखेंगे तो ये नीचे 4 - 4 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। तो वो चीज़ हटाने के लिए कि किसी प्रकार का कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना आए, उसने लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 3/2। 3/2 के अलावा कोई भी रियल नंबर आप यहाँ रख सकते हैं इसके डोमेन में, तो ये लिखा हुआ, और इससे ज़्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है। खैर मुख्य जो बात है जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ये कहता है f कंपोजिट f(x) क्या आएगा। क्या मीनिंग है इसका कि जो फंक्शन f है वो 2 बार लगाना है, पहले तो x पे लगाना है, f(x) तो इसने खुद ही लिखा हुआ है, तो हमने ये जो अंदर वाला इसको पहले क्या लिखेंगे, हम f कंपोजिट f(x) को लिखेंगे कि ये बाहर वाला f बाद में लगेगा, पहले f(x), और f(x) तो उसने खुद ही दिया हुआ है 4x + 3। अब क्या करना है, उसी फंक्शन में जो फंक्शन था उसमें x की जगह ये पुट करना है, क्योंकि अब ये f(x) बन गया हमारा जी, तो x की जगह एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, दोनों जगह ये पूरे का पूरा नंबर रखना है। 4x + 3 6x - 4, तो हमने क्या किया, ये 4 लिखा और इस x की जगह ये आ गया, +3 अलग लिखा हुआ है, नीचे भी a की जगह है x, तो हमने ये 6 लिखा हुआ है, इंटू x की जगह ये नंबर है -4, और फिर इसको एलसीएम लेके ऊपर वाले का एलसीएम भी 6x - 4 आएगा, नीचे वाले का एलसीएम भी 6 - 4 आएगा। तो हमने एलसीएम से एलसीएम कैंसिल किया है और इसको कैलकुलेट किया है, तो ये 34x ऊपर बचेगा और 34 नीचे बचेगा, कैंसिल होके क्या रह जाएगा, x। और इसका क्या मीनिंग है, f कंपोजिट f(x) इज इक्वल टू x। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जो यहां रखेंगे वही उत्तर आएगा। यदि आप यहां 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सिंपली हम इसको यूं लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो भी आप यहां रखेंगे वही आंसर आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसके अलावा इसने पूछा इनवर्स ऑफ f, तो हमें पता ही है कि 2 × 1/2 यदि 1 आ जाए तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ भी ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ये आइडेंटिटी वाला, ये 1 वाला मामला। इट मीन्स f इज इटसेल्फ इट्स इनवर्स, कि f जो फंक्शन है वो खुद ही अपना खुद का इनवर्स है, क्योंकि f कंपोजिट f जो है वो x आया हुआ है। इसी के साथ आज का जो हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है यहाँ संपूर्ण होता है। साथियों की बड़ी अच्छी जो है वो एक प्रोत्साहन वर्धन वाली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसके लिए सभी का धन्यवाद। जो साथी इसके अलावा भी अपना किसी और विषय में यदि यहाँ प्रस्तुति देना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ आप जो बच्चे इसको देख रहे हैं या जो भी इसको पसंद कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और उत्साह बढ़े और ज़्यादा मनोयोग से काम कर पाएँ। और अंत में जो गैलेक्सी इंस्टीट्यूट है उसका भी अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।